रहीम अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो मैंने ऐसे वाक़े में बनाई है जिसको देखकर तमाम नौजवानों को नसीहत हासिल होगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही एक बार दुरूद इब्राहीम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की, मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने वालिद को बुला कर लाओ। इसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जब इसका बाप आ जाए तो इससे पूछिए कि वो कलमात क्या हैं जो इसने दिल में कहे हैं और खुद इसके कानों ने भी नहीं सुना है। जब वो शख्स अपने बाप को लेकर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वालिद से कहा कि क्या बात है, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है, क्या आप चाहते हैं कि इसका माल छीन ले? वालिद ने कहा कि आप इससे ये सवाल पूछिए कि मैं इसकी फूफी, खाला या अपने नफ्स के सिवा कहाँ खर्च करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब ये था कि बस हकीकत मालूम हो गई, अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद इसके वालिद से दरियाफ़्त किया कि वो कलमात क्या हैं जिनको अभी तक खुद तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना। इस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हर मामले में अल्लाह ताला ने आप पर हमारा ईमान और यकीन बढ़ा दिया है। जो बात किसी को भी नहीं पता लेकिन आपको उसकी इत्ला हो गई, ये एक मौजिज़ा है। फिर इसने अर्ज़ किया कि ये हकीकत है कि मैंने कुछ कहा था दिल में और मेरे कानों ने भी नहीं सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हमें भी बताओ। उसने बोला, मैंने तुझे बचपन में ग़िज़ा दी, जवान होने के बाद भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाई और तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखा, और जब किसी रात में तुम्हें बुखार हो जाता या तुम बीमार हो जाते तो मैंने तमाम रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और करारी में गुजारी, जिसकी वजह से तमाम शब रोता रहा और तुम्हारी हलाकत से डरता रहा, जबकि कि मैं जानता था कि मौत का वक्त मुकर्रर है। फिर जब तुम इस उम्र और इस हद तक पहुंच गए जिसकी मैं तमन्ना किया करता था तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बता दिया, गोया कि तुम भी मुझ पर एहसान और इनाम कर रहे हो। काश अगर तुमसे मेरे बाप का हक अदा नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसा ही कर लेते जैसा कि एक शरीफ पड़ोसी करता है, जो कम अज़ कम पड़ोसी का हक तो दिया होता और ख़ुद मेरे ही माल में बुख़ल से काम ना लिया होता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब सुनने के बाद इसके बेटे से कहा, जाओ तुम भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। एक और वाक़या अल्लाह ताला की कमाल शफ़क़त का है कि एक बुज़ुर्ग ने दुआ की कि ए अल्लाह, इस वक्त जो आदमी सबसे ज़्यादा गुनहगार है मैं इसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ला जगह पर ऐसा आदमी रहता है। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक नौजवान अपनी जवानी के कामों में मस्त है और गुनाह में गुनाह किया कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद ये शौक़ हुआ कि सबसे इबादत गुज़ार बंदे को देखूं, तो इसने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरे सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार बंदे को देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने इसकी दुआ कबूल की और फ़ला जगह पर भेज दिया। तो वो गए और देखा कि वहाँ भी वही आदमी बैठा है। तो इस बुज़ुर्ग आदमी ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये क्या मामला है कि सबसे गुनहगार आदमी भी वही है और नेकोकार भी। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद किया कि अभी चंद दिन पहले इसकी बीवी से झगड़ा हुआ है और बीवी ने इसको गुनाहों के ताने दिए हैं। तो उसने बोला कि मैं जानता हूँ कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन याद रखना मेरे अल्लाह की रहमत इससे भी ज़्यादा है। बस मुझे इसका ये अंदाज़ अच्छा लगा और मैंने इसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। एक बाप की शफ़क़त का ये वाक़या आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।